जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र के बारे में बतलाने वाला हूं और बहुत पावरफुल शक्तिशाली यह मंत्र होने वाला है। आप लोगों को यह वीडियो आखिरी तक के देखना है बिना स्किप किए हुए, और एक एक बातों को पूरी तरह से समझना है कि हम आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यह एक ऐसा मंत्र है जो कि नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देता है, असंभव काम को भी संभव कर देता है। यह मंत्र किस काम के लिए है? यह मंत्र इतना तीक्ष्ण मंत्र है, इतना एक प्रकार का अमोघ अस्त्र है। अमोघ अस्त्र यानी कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जब मंत्र चलाया जाता है तो अगला वाला व्यक्ति कैसा है, किस अवस्थे में है, वह चीज़ नहीं देखता है। वह अपना कार्य कर कर वापस ही आएगा। वह मंत्र को कोई भी दुनिया का ताकत रोक नहीं सकती है, उसके आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। यह ऐसा मंत्र है। ठीक है, यह मंत्र के बारे में हम जितना ही बताएंगे उतना ही कम होगा। इस मंत्र के काम क्या करेगा, किस काम के लिए यह मंत्र है, यह डिटेल सब हम समझेंगे। यह मंत्र आप लोगों को शरीर पर अगर भूत प्रेत है या कोई जादू टोना किया कराया है, या तो फिर कोई आपके शरीर पर विद्वेषण कर दिया है, या तो फिर कोई मैली विद्या है, या कोई चुड़ैल डाकनी शाकनी है, या कोई काली डाल यानी कोई गुड़िया से, पुतला से, शमशानी से विद्या, कोई तंत्र मंत्र, दोस्त दुश्मन, तांत्रिक मौलाना भगत कर रहा है आपके ऊपर, तो उन लोगों के लिए यह आखिरी मंत्र है या पहला मंत्र है। जिन लोगों को घर में हर टाइम कलह कलेश मचा रहता है, जिन लोगों को पैसा कमाते हैं किस रास्ते से चला जाता है, उनका मानसिक बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, मन में अनेकों प्रकार के उथल पुथल विचारें चलती रहती हैं, स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है, उनका पैसा कमाया हुआ नहीं समझ में आता है, उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं देखने को मिलता है, तो भी उन लोगों के लिए यह मंत्र एक प्रकार के बोले तो रामबाण है। ठीक है, अगर आपको भविष्य में कभी भी समय मिले तो आप लोग यह प्रयोग करके अवश्य देखिएगा। आप किसी भी प्रकार के अपने जीवन में पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र बाधा से, घर के कलह कलेश से, रोजगार से, या तब फिर आपको लगता है कि हमारे फैमिली को कोई वशीकरण करके रखा है, हमारे फैमिली वाला हमारे विपरीत रहता है, उसके ऊपर आप यह प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी कार्य को जो अनबन चल रहा हो, या तब फिर भूत प्रेत तंत्र मंत्र किया कराया से हो, कितना विशाल से विशाल, खतरनाक से खतरनाक, कितनी भी बड़ी से बड़ी विद्या हो, दुष्ट नष्ट निगेटिव एनर्जी उसे नष्ट करने का, उसके लिए तो है ही। लेकिन और जैसे कि आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि दूसरा कोई वश में कर लिया है, आपका कोई भाई है, बहन है, कोई बीवी है, पत्नी है, कोई भी परिवार का है, दूसरा कोई वश में कर लिया है, वो आपके विपरीत चल रहा है, आपका बात नहीं मान रहा है, आपका बात मान रहा है तो उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे आदमी जो होता है उसको खिला पिला कर अपने वश में कर लेता है, और अगले वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है और उसी के पीछे दीवाना रहता है, उसी के पीछे पागल रहता है। उसको आप कितना भी समझाओगे, समझेगा सारी बात, लेकिन वह चीज़, वह व्यक्ति उसके दिल दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लोग स्त्री देख रहे हो तो भी, पुरुष देख रहे हो तो भी, ये वीडियो को आखिरी तक के देखना है। मंत्र हम होम स्क्रीन पे देंगे, बहुत तीक्ष्ण खतरनाक मंत्र है जो कि हर तांत्रिक भगत मौलवी लोग यह मंत्र छिपाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मंत्र तो अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन मंत्रों में भी मंत्र होते हैं। कैसे भी तंत्र मंत्र क्रिया हो, यह काट करने के लिए आखिरी वीडियो होगी या पहली वीडियो होगी, यानी आखिरी मंत्र होगा या पहला मंत्र होगा। ठीक है, और बाकी मंत्र होते हैं, लिपि मंत्र हो गए, कात्री मंत्र हो गए, और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र होते हैं, जैसे कि कुछ समय तक काम करता है या तब फिर वह मंत्र कीलित हो जाता है, दूसरा बीमारी अगर रहता है तो यह ऐसा मंत्र नहीं है, कीलित नहीं होगा, अपना बहुत तीव्र गति से यह मंत्र प्रभाव दिखाने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे यह मंत्र किस काम के लिए है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहता, मन का विचार नहीं सही रहता, टेंशन में रहते हो, आपके काम बिगड़ रहे हैं, घर परिवार रोजगार बिजनेस से किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो, तंत्र बाधा से हो या तो फिर आपका जीवन शैली से हो,
तो आपके ऊपर हो तो भी, अगले वाले व्यक्ति के ऊपर हो तो भी, या किसी भी प्रकार से कई दिनों से वह व्यक्ति मरीज है तो भी आपको यह प्रयोग एक बार अवश्य करना चाहिए। हमारा तो यही आदेश है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अनुभव मिला है जो कि 10 साल 5 साल की बीमारी ठीक हो गई है, उनका जीवन सुख मंगलमय हो गया है। ऐसे ऐसे लोगों ने साधना किया है जो कि उस साधना के माध्यम से जैसे उनकी भक्ति रही वैसे उनका जीवन सफल रहा है। ये चीज़ को, विशेष बात को ध्यान में रखें। मैं ऐसा चीज़ नहीं बताता हूँ जो कि आपको कार्य न करे, समय लॉस हो, ठीक है। और कुछ मूर्ख लोग मैसेज करते हैं कि आप मंत्र में पैसा मांगते हो, मंत्र का व्यवसाय बना लिए हो, बिजनेस बना लिए हो। हाँ, हकीकत बात है, हमारा भी पेट है, हम भी बिजनेस बना लिया हूँ, हम भी बिजनेसमैन हो गए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको लिख कर ही बता देता हूँ कि यूट्यूब एक प्रकार का व्यवसाय है। ऐसे हमारे मुख में शब्द बात आता है तो हमारे ही शिष्य बोलेंगे गुरुजी आपकी ज़ुबान पे ऐसी बातों को शोभा नहीं देता है। ऐसे मूर्खों लोगों को, नाजायज़ लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी तंत्र मंत्र विद्या का ऋण चुकाना पड़ता है। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। अब ऋण चुकाने का मतलब ये नहीं है कि हम 40,000 मांग रहे तो हमें 40,000 दो, हम 10,000 मांग रहे तो हमें 10,000 दो। ये चीज़ गलत बात है। आप किसी मंदिर में भी ऋण चुका सकते हो, कोई भी मंत्र चला रहे हो, कोई भी साबरीय मंत्र हो या तो फिर बंगाली मंत्र हो, ठीक है। पहला बात, ऋण चुकाना पड़ता है, जो सत्य बात है। अगर हम आपसे पैसा मांग रहे हैं तो उसका भी कुछ रीज़न होगा, कुछ वजह होगा। और हम फ्री में विद्या तो आपको सोशल मीडिया यूट्यूब पे भरा हुआ है, जाकर करो, अपना टाइम पास करो। और हम आपसे ऐसे फीस रखते हैं जो कि अमीर गरीब हर देने में सक्षम होगा। ऐसा नहीं कि हम बाकी लुटेरों जैसा काम करते हैं, ठीक है। जो मंत्र देते हैं वह पूरी तरह से काम करता है, और जो मंत्र का शुल्क होता है हमने भी उसको मेहनत कर कर और उसको कुछ शुल्क फंसा कर कर, कुछ शुल्क दक्षिणा देकर तब हमने वह चीज़ को प्राप्त किया है, ठीक है। और जो चीज़ हम बताता हूँ वह चीज़ सभी लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ हम बताते हैं वो चीज़ पूरी तरह से काम करता है। हम तो ऑलरेडी बोलता हूँ 100 की भी बात, सीधी एक बात, हमारा चैनल, हमारा मंत्र, हमारी वीडियो, हमारी आवाज़ आपको नहीं पसंद लगता है तो सोशल मीडिया पर अनेकों प्रकार के चैनल पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर अपनी बात लगाओ, वहाँ पर जाकर अपना पैसा पे करो, वहाँ पर जाकर तंत्र मंत्र विद्या सीखो। उल्टी सीधी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, अपना समय हमारे पास लॉस बिल्कुल न करें, ठीक है। 100 की सीधी एक बात मैं बता रहा हूँ। और अशब्द बात का जो कमेंट करेगा तब फिर वो कमेंट वालों को ही जवाब दिया जाएगा। जाकर देख सकते हो जितने हम मंत्र दिए हैं कितने लोगों को सफलता मिली है, कितने लोगों को नहीं सफलता मिली है। यहाँ पर पैसा देने के बावजूद भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, भटक रहे हो ज़िंदगी भर, और कुछ छोटी मोटी शुल्क रख गई है किसी मंत्र का तो आप लोगों को उसमें चुनचुने काटने लगते हैं। तो जहाँ पर आप लोगों को फ्री में सेवा अच्छी मिल रही है, जहाँ पे आपको सफलता मिल रहा है, कामयाब मिल रहा है, जो चैनल का नाम लेते हो उस चैनल पे जाके जुड़ो। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत अत्यधिक लंबा हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग लोगों को, जो लोग जानते हैं, जो लोग अच्छी तरह से मेरे मंत्र को प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग विधि क्या है, कैसे करना है। आप स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन हमारा आदेश यही है कि भविष्य में इसको एक बार अवश्य ही प्रयोग करें आप, ठीक है। यह प्रयोग करने के लिए आपको जो मंत्र हम आगे देंगे होम स्क्रीन पे, यह मंत्र हम पहले ही ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा दे चुका हूँ। शॉर्ट वीडियो में लिख कर वॉइस नहीं था, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। उसी में किसी ने कमेंट किया तो मैंने उसका जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो में। और इसका प्रयोग कैसे करना है कि यह मंत्र को, नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि अभी, इस नवरात्रि को पाठ कर ले, यानी याद कर ले, ज़मीन पे बैठ कर कहीं जगह पवित्र स्थान पे या पूजा स्थान पे याद कर लेना है। याद करने के बावजूद एक माला मंत्र का पाठ कर लेना है बिना देखे हुए, ठीक है। जब एक माला मंत्र पाठ करेंगे तो गूगल लोबान जलता रहना चाहिए, ठीक है। गूगल लोबान जलता रहना चाहिए। उस टाइम पे आपको एक माला पाठ कर लेना है। एक माला पाठ करने के बावजूद गूगल लोबान जब जलता रहेगा तो आप जब एक माला बिना देखे हुए पाठ कर लिया तो आप यह मंत्र चलाने में सक्षम हो जाएंगे सक्षम हो जाएंगे। और यह मंत्र बहुत खतरनाक है, इसलिए यह मंत्र चलाने से पहले अपना शरीर बंधन अवश्य कर लें। शरीर बंधन यानी अपना शरीर रक्षा एक बार अवश्य कर लें। दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो, ठीक है, खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो भी भैरव जी का एक बार आराधना अवश्य करें, उनका एक बार ध्यान अवश्य करें। अगर आपको रक्षा मंत्र नहीं पता है तो बंगाली मंत्र हमने इसी चैनल पे दिया हूँ, जाकर देख सकते हो, लगा सकते हो, खुद को कर सकते हो, ठीक है। पहले अपना शरीर रक्षा करेंगे, अपने लिए कर रहे हो तो भी, दूसरे लिए कर रहे हो तो भी, क्योंकि अत्यंत खतरनाक मंत्र है, ठीक है।
शरीर अच्छा करने के बाद तो आपको अगले वाले व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है किसी भी समस्या से, तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना शमशानी मसानी विद्या क्रिया से, जो भी उसका रोजगार व्यवसाय धन समृद्धि कलह कलेश वशीकरण जो भी उसका काट करना है, ठीक है, अगले वाले व्यक्ति को सामने बैठा लेना है। आपको बैठा लेने के बाद आपको इसमें कुछ सामग्री लेकर बैठना होगा, और सामग्री जो व्यक्ति पीड़ित होगा उससे खुद को सामग्री मंगाएंगे, और आप लोग को जो सामग्री है अपने पैसे से नहीं मंगाना है, अगले वाले व्यक्ति के पैसे से जो पीड़ित है उसी से सामग्री मंगाना है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जो मंत्र हम देंगे अगर वह मंत्र आप लोग याद करने में नहीं सक्षम है तो देख देख कर नोटबुक में यह मंत्र लिखेंगे। ऐसा स्क्रीनशॉट मोबाइल से ले लिया देख देख कर पाठ करोगे तो नहीं, नोटबुक में आपको पेपर पे सफ़ेद कागज़ पे आपको इस मंत्र को लिख लेंगे, तो उस देखते हुए भी पाठ करोगे तो भी 100 में 99% यह मंत्र प्रभाव दिखाएगा। हम अपने मुख से बयान नहीं करेंगे, अगला वाला व्यक्ति खुद को आपको बताएगा कि उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है। आप सोचोगे गुरुजी ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसा मंत्र था गुरुजी, ठीक है। आप खुद को समझेंगे, देखेंगे, जो लोग करेंगे प्रयोग, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ सामग्रियां लेनी होगी। सामग्रियां क्या क्या है ध्यान से सुन लीजिए। हम होम स्क्रीन पे भी सामग्री शायद लिख के हम बोल देंगे देने के लिए, ठीक है। सामग्री है 11 नींबू लेना है बिना दाग वाला, और 1 पानी वाला नारियल ले लेना है, और 7 फूल वाला लौंग लेना है, बराबर फूल होना चाहिए, 7 फूल का लौंग, 7 इलायची ले लेना है, और 7 प्रकार का अनाज ले लेना है, और कपूर ले लेना है, ठीक है, कपूर भी ले लेना है। अगले वाले व्यक्ति को सामने बैठा लेना है। फिर आपको 11 नींबू अपने हाथ में लेंगे, दोनों हाथ में, ठीक है। उसी में आपको 7 लौंग रख लेना है, 7 इलायची रख लेना है, और ऊपर से 1 नारियल ले लेना है, ठीक है। इतना सामग्री रखना है, और उसको मंत्र को 11 बार पढ़ेंगे, हाथ में रख कर वो नोटबुक में देखते हुए पढ़ेंगे तो कम प्रभाव दिखाएगा। अगर याद कर लिया मंत्र तो बहुत तीव्र गति से काम करेगा, ठीक है। देख देख के पाठ करोगे तो भी काम करेगा मंत्र। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, याद करने में प्रॉब्लम होती है बंगाली मंत्रों को, तो देख देख कर भी पाठ करोगे तो भी काम करेगा। जैसे आप देख देख कर पाठ कर रहे हो, मंत्र याद नहीं है, तो मंगलवार या शनिवार को प्रयोग करें, अगले वाले व्यक्ति को काट करें, ठीक है। तंत्र जो प्रयोग बता रहा हूँ, मंत्र नहीं याद है, नोटबुक में लिखा है, देख देख के काम करने वाले हो, तो मंगलवार या शनिवार को बुलाएं उसे। अगर आपको मंत्र याद है तो 365 दिन में किसी भी दिन, 12 महीने में 7 दिन में किसी भी दिन प्रयोग कर सकते हो, याद है तो, ठीक है। आपको अपने हाथ में सामग्री लेना है, लौंग लेना है, इलायची लेना है, नारियल लेना है, नींबू लेना है, ठीक है। 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार फूंक मारना है, अपने हाथ पर ले लेना है, दोनों हाथ पे, ठीक है। अगले वाले व्यक्ति का हाथ में नहीं देना है, खुद के हाथ में लेना है, ठीक है। और 11 बार मंत्र पढ़ा, 11 बार फूंक मारने के बावजूद उसको 5 बार सर से पांव तक घुमाना है, मतलब उल्टे साइड से, बाएं साइड से, उसके चेहरे से, बगल से, हाथ से, कमर से, फिर उसके पाँव जो है कदम उससे तरफ से, फिर ऐसे लेफ्ट से, ऐसे लेफ्ट से 5 बार पूरा यानी घुमाना है, ठीक है। 5 बार घुमा देने के बावजूद कपूर के माध्यम से आपको लौंग इलायची जलाना है कपूर के माध्यम से, और बाकी सामग्रियां बहते पानी में विसर्जन कर देना है, बस इतना आपको करना है। और दूसरी क्रिया, अगर घर में आपको जादू टोना किया कराया, कोई गड़ा ताबीज सुपारी खून खच्चरा रहा है, दुनिया भर का तंत्र मंत्र क्रिया अनेकों प्रकार की होती हैं, अगर घर में कोई किया कराया है, ठीक है, तो आपको जो घर होता है, घर में पूरी तरह से आपको झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाकर इसी सामग्री में वो मिट्टी जो है, उस घर का मिट्टी भी अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। जो भी मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा से जो भी प्राप्त होता है वो मिट्टी भी ले लेना है, और जो 7 प्रकार का अनाज है आपको जैसे उतारा किया, ठीक है, तो हमने अनाज नहीं बोला, अनाज भी लेना है। उतारा करते टाइम पर 7 प्रकार का अनाज थोड़ा सा ले लेना है, 7 प्रकार का अनाज बराबर भाग में लेना है। गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, ऐसे आपको मतलब 7 प्रकार का अनाज ले लेना है। अनाज, लौंग, इलायची, नींबू, नारियल, ये लेकर अगले वाले पीड़ित व्यक्ति को उतारा करेंगे। और जब घर का तंत्र काट कर रहे हैं, घर में जैसे कोई समस्या है, घर में कोई जादू तंत्र मंत्र क्रिया जैसे अनेकों प्रकार होती है ना, कर दिया है, तो घर में झाड़ू लगा कर उसको मिट्टी ले कर उसके साथ आपको लौंग इलायची को जलाना है, और बाकी सामग्रियों को आपको बहते पानी में विसर्जन कर देना है, ठीक है। और जो नारियल है, वो नारियल को हर रूम में, हर घर में उसको टच करना है, जो नारियल है, और अनाज को बिखेरना है।
अनाज को बिखेरना है पूरे रूम में। बिखेरने के बाद दोबारा झाड़ू मारकर उससे जलाना है। जला भी सकते हो, नहीं तो बहते पानी में भी विसर्जन कर सकते हो। इसको 2 क्रिया है, ठीक है। सारा सामग्रियाँ कपूर के माध्यम से, नारियल नींबू जलेगा नहीं, बहते पानी में विसर्जन करें। और लौंग इलायची अनाज जला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी बहते पानी में विसर्जन कर दें। जब आप उतारा कर रहे हैं तो लौंग इलायची अवश्य ही जलाएं। और जब घर का तंत्र काट कर रहे हैं तो जो घर का मिट्टी है, लौंग इलायची कपूर के माध्यम से जलाएं और उसको मिट्टी भी ऊपर से डाल दें। और जब दोबारा झाड़ू लगाएंगे, जैसे नारियल आपने रखा हर रूम में, ठीक है, एक ही नारियल हर रूम में टच कर देना है। और जो अनाज है हर रूम में आपको छिड़काव कर देना है, ठीक है। सारा सामग्री को 11 बार मंत्र को अभिमंत्रित करना है तंत्र काट करने के लिए, ठीक है। तंत्र काट किया 11 बार, मंत्र पढ़ा 11 बार, और पूरा सामग्री को, नारियल को हर रूम में टच किया, अनाज को सारे रूम में छिड़काव किया, ठीक है। लौंग इलायची को सारे रूम में छिड़काव कर दिया एक एक करके, ठीक है। फिर दोबारा झाड़ू लगा कर आपको अनाज को, मिट्टी को, लौंग को, इलायची को जला देना है और बाकी सामग्री बहते पानी विसर्जन कर देना है, बस हो गया। और यह मंत्र उन्हीं लोगों को काम करेगा। इसका फीस रखा गया है 1100 रुपये। जो लोग यह प्रयोग करना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, 1100 रुपये उनको पे करना पड़ेगा, फिर इसका इजाज़त मिलेगा करने के लिए, ठीक है। और तभी ही यह मंत्र कार्य करेगा, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। अन्यथा यह तंत्र मंत्र विद्या 2 धारी तलवार होते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया न करें। हमारा उद्देश्य एक है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से, जो हमारे दादा परदादा, जो हमारे तांत्रिक थे, जो कि आज के टाइम पर विलुप्त होने के कगार पे है, ये सब पूरी तरह से कोई कुछ नहीं जानता है, वही सब जानते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे नमः फट स्वाहा, और ओम ह्रीम श्रीम उर्वशी अप्सराय फट फट स्वाहा, और ओम नमः शिवाय। ऐसे ही बस नॉर्मली मंत्र जानते हैं। जो अत्यंत अमोघ, तिच्छड़, खतरनाक मंत्र होते हैं वह आप लोगों को कोई नहीं बताना चाहता है, ठीक है। और जो हम बताते हैं मंत्र, वह पूरी तरह से काम करते हैं। और यह जो मंत्र है, इसको कोई 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन कोई सिद्धि साधना हवन बिल्कुल नहीं करना होगा। इसका मेन सिद्धि साधना यही है, पाठ करो, याद कर लो, मन में कंठस्थ कर लो। वो भी नहीं कर सकते हो तो आप देख कर भी नोटबुक में लिखकर प्रयोग कर सकते हो कोई शुभ दिन पे, ठीक है। स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब के व्यक्ति हैं वो लोग कर सकते हैं। यह रहा आपके सामने मंत्र। वीडियो में जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। कॉल बिल्कुल नहीं लगाना है, ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।